हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर 95% आप कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हर चैप्टर के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इवन स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी मैं आपको दूंगा करने के लिए, और आप इसको घर पे करिएगा। और अगर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोलिएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं उसके लिए एक नई वीडियो अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये चैप्टर आपका 3 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम इसके यहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये तो आपको करके जाना ही जाने हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 के अंदर करके जाने ही जाने हैं। कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकंड है आपका सॉल्ट ब्रिज और उसका फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज के साथ और उसके फंक्शन 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आता है आपका सेल पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर आता है आपका नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड में 100% पूछा जाता है। 100% पूछा जाता है, इसको लगा लीजिए 100%। ये 100% आपका आएगा ही आएगा। फिर आता है आपका मोलर कंडक्टेंस, देन कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ भी इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको मार्क करा रहा हूं, आपका ये सॉल्ट ब्रिज वाला, एक नर्स्ट इक्वेशन, एक कोलरॉस लॉ, ये 3 टॉपिक तो बिल्कुल मोस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे आपको करने सारे के सारे हैं। इस पे अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से प्रोबेबल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको करके जाने ही जाने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। ये देखिए बेटा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 1.5 मोलर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद पूछा गया है इसके अंदर, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। फॉर्मूला इसमें जनरली यूज होगा, वो होगा आपका लैम्डा एम कप्पा 1000 और नीचे आएगी मोलैरिटी। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपका हो जाएगा सॉल्व। तो बहुत इजी है, आप इसको करिएगा। आप रिवीजन के टाइम पे हैं इस टाइम, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कोई टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इनको तो जरूर करिएगा, जरूर मतलब जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट दिस इज रूम टेम्परेचर। और फिर आपको दे रखा है ये कप्पा गिवन है। क्या है? कप्पा। कप्पा गिवन है। फिर पूछा गया है व्हाट इज इट्स मोलर कंडक्टेंस। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला है, फॉर्मूला सेम यूज होगा। आप इसको भी करिएगा और अगर आपको नहीं आता तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। वैसे मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। यह है आपका थर्ड क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH ammonium hydroxide given that molar conductance at infinite dilution for the NH4Cl, फिर है BaOH का ट्वाइस,
फिर है BaCl2, इन सब के लिए गिवन दे रखा है 1 2 3, इसके लिए ये रहा, इसके लिए ये गिवन है एंड इसके लिए ये गिवन है रेस्पेक्टिवली। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कॉलरॉस लॉ यूज करके, इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आपका फोर्थ, कंडक्टिविटी ऑफ 0.000242 मोलर एसिटिक एसिड। ये आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, आप यूनिट से पहचानिए कि वो क्या है। ये है यूनिट, ये आपको दे रखा है कप्पा, क्या गिवन है कप्पा, और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution for acetic acid is this, calculate the dissociation constant। dissociation constant कैसे होता है आपका, वो होता है आपका Ka, यूज होगा C अल्फा स्क्वायर से, जो इक्विलिब्रियम में आपने चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी करिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2+ और उसकी मोलैरिटी गिवन दे रखी है। ये है आपका सॉलिड में, तो इसकी होगी यूनिटी, इसकी गिवन दे रखी है, इसकी गिवन दे रखी है, ये सॉलिड है तो इसकी होगी 1। और आपको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दोनों के लिए आपको इसके लिए एंड इसके लिए गिवन दे रखे हैं ये स्टैंडर्ड। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, E सेल नॉट E कैथोड माइनस E एनोड, E नॉट एनोड। डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 6, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम से Al+3 और उसकी कंसंट्रेशन गिवन दे रखी है ये, और दूसरी वाली दे रखी है आपकी ये, और यहां पे आएगा स्लैश, ये मिस्टेक हो गई यहां पे। तो इसको भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, हो जाएगा। देन है आपका बेसिकली क्वेश्चन है 7th, बेसिकली एनोड इज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये आपको रीजनिंग क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसको भी ट्राई करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, करके आपको जाने हैं पूरे। फिर आता है आपका 8, जैसे मैंने आपको लगवाया था सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस के बारे में, सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन लिखने हैं आपको, डायग्राम भी आपको इवन इसके साथ ड्रॉ कर देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर आपके पक्के, इसके अंदर भी 3 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के। फिर आता है आपका कॉलरॉस लॉ। कॉलरॉस लॉ की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको याद रखना ही रखना है, याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। फिर आता है आपका 10th, व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर सेल टू वर्क। ये भी बहुत इजी है, इसको भी ट्राई करिएगा। और ये आपको मैं श्योर कहता हूं, अगर ये 10 क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, फुल आउट ऑफ फुल। तो इन क्वेश्चंस को तो जरूर करिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में एक है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाता हूं केस स्टडी का, इसको भी करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से छूटना नहीं चाहिए, अगर आप छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। केस स्टडी का क्या है, मोलर कंडक्शन। देखिए केस स्टडी में क्या है, पहले ना एक पैरा देगा आपको, पैरा में आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बताएगा कि ये टॉपिक है क्या, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देगा। जैसे कि इसके अंदर दे रखा है कि आपको बता रखा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस एट 1 ग्राम per mole of an electrolyte. The molar conductance of the strong electrolyte can be calculated
एक्सपेरिमेंटली एज दे आर सपोज टू बी 100% डिसोसिएटेड। आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वाटर डालने, पानी डालने पे, हाइड्रोलिसिस करने पे 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसको आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनफिनाइट डाइल्यूशन, वाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, हाफ डिसोसिएट होते हैं, वो कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होते। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी 100% डिसोसिएट नहीं होते, लेकिन वो 99% तो डिसोसिएट होते हैं। 1% कौन से बचते हैं? 1% वो वाले बचते हैं जिसमें इंप्योरिटीज होती हैं, क्योंकि इंप्योरिटीज तो डिसॉल्व कभी नहीं होंगी और कोई भी चीज प्योर तो होती नहीं है, तो वो पढ़ते हैं हम कि 100% आपका वो डिसोसिएट होगा, लेकिन वो 100% कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। वो 99%, 98% समथिंग समथिंग वो आपका डिसोसिएट होता है। तो ये है आपका केस स्टडी का, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट बता रखा है, 100% नहीं होता, और इसको कोलरॉस लॉ के बेस पे कैलकुलेट करते हैं हम। कोलरॉस लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके ऊपर ये 2 क्वेश्चंस है, इन दोनों को भी ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपका अगर ये 11 क्वेश्चंस 10 नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और ये वाले हैं आपके केस स्टडी वाले, अगर ये कर लेंगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे। अगर इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहीं खत्म करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर बेटा।